नमस्ते, सत श्री अकाल टू ऑल व्यूअर्स ऑफ गिमी टीवी। मैं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट शगुफ्ता लोधी एक मरतबा फिर आपके साथ हूँ। जनाबे वाला, एक बात आपसे हम शेयर करें। कुछ हमारे ऐसे बुजुर्ग और दानिश्वर और लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटीज़ गुजरी हैं, जिनकी बातें हम पढ़ के, जिनकी गाइडलाइन लेके हम जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे मसाइल का हल देखते हैं, और उन्हीं में से उन्हीं उसातिज़ा को फॉलो करने वाले उनके कुछ शागिर्द होते हैं। मसलन जैसा कि देखें, वासिफ जो हैं वो मेरा एहतराम की जगह तो है, लेकिन उन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है इंसानियत के लिए, वो अगेन मैं कहूँगी कि वो लार्जर दैन लाइफ है। जैसे उन्होंने कहा कि किसी इंसान में खूबी देखो तो उसे बयान करो, लेकिन अगर खामी देखो तो वहाँ तुम्हारी अपनी खूबी का इम्तिहान है। तो इसी तरह इशफाक साहब बाबा जी, उनको कौन नहीं जानता, और उनकी बातें जो हैं वो हमारे लिए अब भी मशल रहा हैं। इशफाक साहब की बात कही भी मुझे आज भी याद है। कहते थे, मोहब्बत दिलों वो काम करती है जो साबुन जिस्म पर और आंसू रूह पर काम करता है। ये दो ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं कि जिनको एक ऐसे होनहार, उनको कहना तो शागिर्दी चाहिए, जो कि आज पाकिस्तान के क्या हर जगह बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, बहुत बड़े ट्रेनर, माशाल्लाह से राइटर, माशाल्लाह से एजुकेटर, और कासिम अली शाह ट्रस्ट के फाउंडर हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं कासिम अली शाह। आइए बातचीत करते हैं। शाह साहब, आपको मैं वेलकम कहती हूँ जिमी टीवी पर। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया जिमी टीवी का, शुक्रिया आपका, शुक्रिया कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया। थैंक यू सो मच। ये हमारी ऑनर है कि आप आज हमारे साथ हैं, और आपने अपनी इतनी मसरूफियत से टाइम निकाला, तो आपके साथ हमारी गपशप होगी। वो तमाम सवाल जो नाजरीन आपसे चाहते हैं, और ऑफ एंड ऑन आप मुख्तलिफ जगहों पे लेक्चर देते हैं, लोग आपको यूट्यूब पे भी हर जगह पे फॉलो करते हैं, ख़ास तौर पे यूथ, ख़ास तौर पे ख़वातीन, और आपकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है जो आप हमारी, मैं क्योंकि इंग्लैंड में होने की वजह से आई एम वेरी क्लोज टू पाकिस्तानी सोसाइटी, तो अपने ताई हम भी जो यहाँ पे बैठ के ख़ास तौर पे आजकल के जो हालात हैं उसमें जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपसे मैं वो सेशन इस तरह से चलेगा कि हर बंदा चाहता है कि पहले आप थोड़ा सा बताइए आपका ये जर्नी, एक स्टूडेंट से एक मोटिवेशनल स्पीकर, एंड देन मतलब माशाल्लाह से मेरे नज़दीक सबसे बड़ी बात एजुकेटर, जैसे आप एजुकेट कर रहे हैं, तो वो आप पहले अपना जर्नी बताइए, फिर मैं आपसे सवालों का सेशन स्टार्ट करूँगी। अगेन शुक्रिया जी। मैं माजी में झांक के देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि मेरा ज़माना तालिब इल्मी जो था, सारा ऐसा वक्त जिसमें पढ़ता रहा, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं कोई बड़ा काबिल या लाइक बच्चा था। वो भी पूरी मेरी जिंदगी की दास्तान है कि कैसे मैं पढ़ने वाला बच्चा बन गया। लेकिन एक एक चीज मुझे याद आती है, और मैं हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह के करम और फजल की जो बेहतरीन शक्ल है वो अच्छा शौक है। आपको अगर अच्छी तलब और अच्छा शौक मिल जाए तो ये अल्लाह की अनायत और अल्लाह का इनाम है आप पे बहुत बड़ा। तो ज़माने तालिब इल्मी में हम कभी वो मेस्मराइज करने वाली शख्सियत इशफाक अहमद साहब, उनका जाविया देखा करते थे। फिर उससे पहले याद पड़ता है कभी हमने वो गडरिया देखा, मन चले का सौदा देखा, उनकी किताबें पढ़ी, बानो आपा की किताबें पढ़ी, और फिर इस तरह किताबें पढ़ते पढ़ते हम इशफाक साहब को ढूंढने लग पड़े ज़माने तालिब इल्मी में या यूनिवर्सिटी में। तो इशफाक साहब से जो मेरी चंद यादें हैं, चंद मुलाकातें कह लीजिए, उन मुलाकातों में मैं हमेशा उनका मोतरफ रहता हूँ। फिर वासिफ अली वासिफ साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन वासिफ अली वासिफ साहब की किताबों ने तो 180 मेरी लाइफ चेंज कर दी। यानी मुझे याद पड़ता है कि मैं यूनिवर्सिटी में था और किताबें मैंने खरीदी, मेरे पास कई दिन तक कोई और काम ही नहीं था। जैसे वो मिसाल तो बड़ी ही मैं अजीब सी देने लगा, लेकिन उससे अच्छी मिसाल मुझे नहीं याद आ रही, याद पड़ी कि जब किसी की नई शादी होती है ना, तो वो लड़का जो होता है वो बार बार वोटी वाले कमरे में चला जाता है। वोटी पंजाबी में कहते हैं बीवी को। तो वो खाना खाता है, फिर वोटी वाले कमरे में चल जाता है, वो बाहर जाता है, फिर वोटी वाले, वो दफ्तर भी जाता है तो उसको वोटी की तरफ आने की बड़ी होती है। तो मुझे वो जो कह लीजिए किताबें मिली, वो मेरे लिए तो वोटी वाली कैफियत थी। मैं तो चाहते ना चाहते रातों को उठ के, वो दिन सुबह होना, दोपहर को कहीं कभी ऑडियो कभी वीडियो, और वीडियो तो नहीं थी, ऑडियो और किताबें, ये मैं इतना ज्यादा उससे मुस्तफीद हुआ। आप सही कह लीजिए कि मोहब्बत से आप इल्म को पीते हैं।
जुमला मैंने बड़ा अहम बोला है। जब आपको किसी से मोहब्बत होती है ना, फिर आप उसके इल्म को याद नहीं रखते। याद रखने के लिए आपका जरूरी है दिमाग का राब्ता। सही। दिमाग का राब्ता याददाश्त के साथ है। जो सही। दिल का राब्ता है, दिल के राब्ते की शक्ल ये है कि आप देखें, जो महबूब है ना, उसका नाम, उसकी गली का नाम, उसके मोहल्ले का नाम, इवन के उसके गली के कुत्तों के नाम भी याद हो जाते ट्रू। हैं क्योंकि मोहब्बत होती है आप जी उस बिल्कुल। मोहब्बत में, उस वारफ्तगी में, उस कैफियत में आपने हर एक चीज को ढूंढा होता है हाँ। कि जो जो चीजें उससे जुड़ी हैं जी उनको जी। तलाश किया जाए। यानी आप अपने महबूब के बारे में ढूंढना जानना चाहते हैं, यार वो नाश्ता क्या करता था, वो खाता क्या था, वो सफर कैसे करता था, वो बात कैसे करता था, वो चलता कैसे था, वो कपड़े कैसे पहनता था, वो किस तरह के लोगों को पसंद करता था, वो किस तरह के लोगों को थोड़ा क्रिटिक करता था, वो किस तरह के मिजाजों से बचता था, वो किस तरह के अंदाज अपनाता था, वो दरगुजर कैसे करता था, वो माफी कैसे करता था। मैं आज तक अपनी होशो हवास वाली जिंदगी में ये ढूंढ पाया हूँ कुलिया कि आपकी जिंदगी में अगर आपको किसी बड़े इंसान से मोहब्बत है तो इल्म की मनाजिल बड़ी तेजी से तय हो जाती हैं। ट्रू। क्योंकि जब आपने मोहब्बत की है तो फिर इल्म तो उसके घर की बांदी होता है। दानिश्वर के लिए दानिश उसके घर की बांदी है। शायर के चलते फिरते में शेर नाजिल हो रहे होते हैं, और जो सही। दानिश है वो दानिश्वर पे नाजिल होती है, ऐसे गिरती है बारिश की तरह उसके ऊपर, टपकती रहती है। वो कहीं ना कहीं हर मामले को दानिश्वर की आंख से देखता है। जो बाबा या दरवेश होता है, जो अल्लाह के रास्ते का मुसाफिर होता है, वो हर जिंदगी की चीज को अल्लाह के हवाले करता है और रब के हवाले से फिर देखता है। ये बड़ा अहम है। मसलन मखलूक है, मखलूक को दुनियादार देखता है कि यार ये मेरे मोहल्लेदार हैं, मैं सिटीजन हूँ, ये शहरी हैं, मैं इनके साथ हूँ, मैं इनसे जुड़ा हूँ, ये मेरे अपने, ये मेरे पराए हैं, ये मेरा नफा है और ये नुकसान है। अल्लाह वाला इनको देखता है अल्लाह की मखलूक और कुंबे की शक्ल में। वो सही। कहता है कि मैं कौन होता हूँ कि मैं इनके रास्ते की रुकावट बनूं। ये बड़ा एक अहम जुमला सुनिएगा, यानी मैं मफहूम बता रहा हूँ वासिफ साहब का, बड़ा एक अच्छा। वासिफ फरमाते जो दरवेश है ना, जी। दरवेश की निशानी ये है कि जो उसके पास है वो उसे मोहब्बत से बांटने लग पड़ता है। वो मोहब्बत से बांटता है। तो आपने बड़ा खूबसूरत बात कही कि दुनियादार अगर वही चीज है तो बांटते हुए कहेगा मेरी तो दुश्मनी है इससे, मैं क्यों बांटूं। एग्जैक्टली। दरवेश ये कहेगा कि भाई अगर अल्लाह इसको देना चाह रहा है तो मैं उल्टा दुआ गो हूं, ये बेशक मेरा मुखालिफ है, अल्लाह इसको और नवाजे। जी जी। तो मोहब्बत, मोहब्बत के रंग में वो बड़ा अच्छा जुमला रूमी का, अगर तुम्हारे इल्म ने तुम्हें मोहब्बत करना नहीं सिखाया तुम जाहिल भले थे। वाह। जैसे देखिए जाहिल ना, इशफाक साहब भी यही कहते हैं कि अल्लाह के दिए हुए में से तुमने दिया करो, तुमने कौन सा हाँ, अल्लाह से देना है। तो देते ये कैसे थे। की बात बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शाह साहब, एक चीज मुझे बताइए कि हम किस तरह से, अब थोड़ा सा मैं जनरलाइज करके बात कर रही हूँ, ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में ये सिचुएशन है, तो हम किस तरह से अपने रवैयों को मस्बत बना सकते हैं। तो देखिए, मुस्बत होने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप दो चीजों को डिफाइन कर लें। अगर जिंदगी में दो चीजें आपकी वेल डिफाइन है और आपने उसको इस्तकामत से पकड़ ली है, आपकी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। एक है इख्तियार का दायरा कि मेरे इख्तियार में क्या है, और ठीक। दूसरा है तकदीर का या कबूल करने वाला दायरा कि मेरे अल्लाह की मर्जी क्या है। आपने इन दोनों दायरों को मिलाना है, ठीक है। इनको किस तरह एक रंग में लाना है। ठीक। होता ये है कि अल्लाह की मर्जी कुछ होती है, हम्म। आपकी मर्जी कुछ होती है। ये जो फर्क है ना, वासिफ अली वासफ कहते हैं अल्लाह की मर्जी और आपकी मर्जी के फर्क का नाम गम है। आहा हा। वाह। ये गम है। अगर आपने फर्क मिटा दिया, आपकी हम्म। जिंदगी आसान हो गई। अब हमारा मसला ये होता है कि जहां हमने कबूल करना है वहां हम गिला करते हैं। जब गिला करते हैं तो दरअसल हम अपनी एनर्जी को नेगेटिव कर लेते हैं, या अपने आप को नेगेटिव करके नेगेटिव एनर्जी ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। तो वो जो ट्रांसमिट किया हमने एनर्जी नेगेटिव, वो और नेगेटिव एनर्जी को लेकर हमारी तरफ वापस आ जाती है। सो हम मनफी के मनफी रहते हैं। लेकिन जब हम कबूल करते हैं और कबूल करने के बाद आप दिल से कहते हैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे अल्लाह मैं राजी हूं, तेरी इस रजा पे भी राजी हूं, तेरे इस फैसले पे भी राजी हूं, मैं इसे इस तकलीफ को भी दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, ते राजी रहने दिया। जब मेरा मालिक राजी है बात ताल्लुक की, ताल्लुक हो तो वासिफ, सितम हो के करम उनका करम है। आहा। अगर ताल्लुक है तो फिर सितम का नाम भी करम है, और अगर ताल्लुक नहीं है तो फिर जो करम है वो शायद अजाब ही होगा।
भी होगा। अच्छा, आप ये बताइए कि जैसे आपने अभी बात की, तो फिर हमें कैसे पता चले कि अल्लाह की मर्जी को कैसे पहचाना जाए? देखिए, उसके भी तो कोई पैरामीटर्स होंगे ना, तो कैसे पता चले कि ये तो अल्लाह की मर्जी है? देखें जी, पूरा जोर लगाएं, पूरा अच्छा। जोर लगाने के बाद जो नतीजा है वो हम्म। नतीजा मालिक की तरफ से है। अब उसके हीले वसीले बंदे हो सकते हैं। हम्म। आप कहेंगे नहीं जी, चाचे का कसूर है, मामे का कसूर है, फूफी का कसूर है, अब्बा जी का कसूर है, फलाने का कसूर है, बॉस का कसूर है। लेकिन आपने पूरा जोर लगाया, जोर लगाने के बाद आने वाला नतीजा कबूल करना, ये है दरवेशी। अच्छा, उस पे रोते धोते पिटते रहना, ये दुनियादारी है। दरवेश दरवेश सरेंडर करना, कबूल करना और राजी रहना सीखता है। हम्म। उसको हालात वाकयात से राजी रहना सिखाया जाता है। हम्म। अगर वो राजी ना रहे, देखिए मेरी बात सुने, एक मिसाल बनी हुई है और ये वासिफ साहब की किताबों में, गुफ्तगू में भी मिलती है कि एक गांव के पास एक दरिया था। तो हम्म। दरिया ने रुख बदला और हम्म। वो काटता हुआ गांव की तरफ आना शुरू हो गया। अब जमीन कटती जा रही है, दरिया का सही। पानी का धारा जो है जी गांव की जी। तरफ आ रहा। गांव वाले सारे इकट्ठे हुए। उन्होंने जाके दरवेश को कहा कि आप भी इस गांव के दरवेश हैं, तो हम्म। मेहरबानी कीजिए, दुआ कीजिए अल्लाह से कि गांव बच जाए, क्योंकि दरिया का जो तुगयानी है, तो हम्म। दरिया की तुगयानी गांव को उड़ा देगी। उसने कहा हम्म। ये मुश्किल कोई नहीं है, दुआ मैं बाद में करूंगा, पहले एक बेलचा मुझे ला के दो। अच्छा जी। तो आपने बेलचा मंगवा लिया और जाके दरिया के किनारे पे गांव की सिमत में उन्होंने खुद खोदना शुरू कर दिया और ऊंची ऊंची आवाज से कहना शुरू कर दिया कि अगर तेरी ये मर्जी है तो मेरी भी यही मर्जी है। वाह। देखना था तो थोड़ी देर में दरिया का धारा उसने रुख ही बदल दिया। बदल तो लिया। उन्होंने कहा कि भाई, ये मैंने शायद समझियो क्या किया। सबने कहा हमें समझ नहीं आई मोहम्मद, आपने दुआ मांगने की बजाय उल्टा दरिया के धारे के साथ मिल गए। हाँ। उन्होंने कहा पहले उसकी मानो तो फिर वो तुम्हारी मानता है। वाह, क्या तुम बात। उसकी मानते कोई नहीं हो, तुम सही। अपनी मनमानियां करते रहते हो। वो कहता है कि मैं मसले के जरिए तुम्हें याद करवाता हूं कि मैं भी हूं। और सही। जैसे जैसे हमारे इर्द गिर्द हम बैठे हो ना कहीं, तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, वो थोड़ी सी चूंडी बट के, पंजाबी में चुटकी को चूंडी कहते हैं, वो जी जी। चूंडी बट के बताते थे कि थोड़ी शर्म करो, हम बैठे हुए हैं। या एग्जैक्ट। माए थोड़ी सी कूनी मार के, को बड़े कूनी मार के कहते थे कि यहाँ कर। वो बिल्कुल, वो मालिक आपको प्रॉब्लम भेजता है, तकलीफ भेजता है और आपको कहता है तू भूल गया से सजदा करना, हाँ तू जी। सरेंडर करना भूल गया से, तू मनु याद करना भूल गया से, तेनू यह ख्याल नहीं सी रहा कि तू कल्ला कुछ नहीं है, मैं तेरे नाल हाँ ते सारियां बहार। तो आप फिर जैसे, बंदा, जी जी, आप जैसे कह रही है ना कि अल्लाह कहता है कि तू दुआ करना भूल गया। तो शाह साहब, आप ये बताएं कि दुआ और नसीब आपके ख्याल में, या बुजुर्गों को, मैं दरवेशों बुजुर्गों के हिसाब से, आपकी उस पे क्या टेक है कि दुआ और नसीब में क्या फर्क है? देखिए मेरी बात सुने, आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, ठीक है। आप ये समझे ये मालिक की मर्जी है। जी लेकिन जी। आप तमन्ना आपकी है अभी भी, आप उस तमन्ना को अर्जी की शक्ल देते हैं और दुआ करते हैं। ठीक है। और दुआ करते हैं बारी ताला मेहरबानी फरमा, ठीक है। मेहरबानी कर दे, कर्म कर दे, ये कर दे, ऐसा कर दे, हम्म। लेकिन खैर कर दे, ये बड़ा अहम है। आप दुआ, दरअसल दुआ अलामत है कि आप मोहताज हैं। अगर एक ऐसी चीज दुनिया में जो आपकी मालिक के सामने बंदगी को कायम रखती रहे, हम्म। अर्जी, दुआ, हम्म। वो है पेश करना कि मालिक ये मेरी चिट्ठी है, ये मेरी अर्जी है, मेरी दरखास्त है, इसको कबूल कर। तो आप रब और बंदे के बीच में राबते का एक जरिया क्या है? दुआ है। दुआ बंदे को बंदा रखती है और उसको ये पहचान देती है तेरा को रब है, कोई और ताकतवर है जिससे तू मांग रहा है, और वो उसको झुकाती भी है। उसको बताती है तू मोहताज है, तुझे हम्म। कर्म चाहिए, तुझे फजल चाहिए। और वो कर्म और फजल की जुस्तजू में हम उनके पास गए, हरफे आरजू बनकर हरीमे नाज में पहुंचे तो बेनियाज हुए। आहा हा। वाह। आप अर्जी लेकर गए, हाँ। हम उनके पास गए हरफे आरजू बन के, थी तो ख्वाहिश जिसकी वजह से वहां पहुंच गए। जब हम्म। वहां पहुंचे तो हमने ख्वाहिश के घड़े को तोड़ा और तोड़ के कहा ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ पहुंच गया, ਹੁਣ ख्वाहिश ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ करनी। हाँ 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 हाँ, ये बिल्कुल। खुशनसीबी है कि आपको चंद ख्वाहिशों ने, चंद नाकामियों ने और हम्म। चंद दिल खराश वाकयात ने मालिक का रास्ता दे दिया। देखिए हम्म। कि नहीं, आप एक ऐसे ट्रैक के मुसाफिर हो गए कि आपने कहा यार कुर्बान जाए उस ख्वाहिश पे जो पूरी ना हुई, और मुझे मालिक का रास्ता मिल गया। कुर्बान जाए उस धक्का देने वाले पे जिसने वाह। मुझे धक्का दिया और मुझे तैरना आ गया। आ गया। कुर्बान, दिल दिल जिसने दिल तोड़ा मेरा, उसने दिल तोड़ा, मुझे सजदा मिल गया। वो नाला नीम शब मिल गया जिसकी फरियाद
आसमानों से ऊपर जाती है। तो अगर किसी हीले वसीले से सजदा नीम शब मिल गया तो भाई उस हीले वसीले का भी शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल सही। हमारे बाबे कहते हैं कि उस गुनाह का भी शुक्रिया जिसने सच्ची तौबा करा दी। वाह, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा शाह साहब, एक मेरे जहन में आता है कि हम लोगों को पता भी होता है सब कुछ, कितने प्यारे प्यारे हमारे इंसानों के रिश्ते होते हैं, मतलब जो भी इर्द गिर्द, बहन भाई, चचा मामू खाला ससुराल, ये सारे बड़े खूबसूरत रिश्ते हैं। इसके बावजूद उन रिश्तों में जब आपकी बहुत मोहब्बत होती है और वही रिश्ते जब इंसान को तकलीफ देते हैं, तो कैसे उसको हैंडल किया जाए, ये मेरी ऑडियंस का क्वेश्चन है आपके लिए। अच्छा देखें, इंसान जो है ना वो राह जाते से हर्ट नहीं होता। हाँ जी। क्योंकि राह जाते के साथ तो वास्ता सिर्फ एक रास्ते का है। सही। इंसान जब भी कोई जिंदगी को नाम देने सफर का, इसमें जितना आपके कुछ साथ और पास होगा ना, उतना ज्यादा बंदा हर्ट होगा। आप देखें, आपके साथ बैठी सवारी जिसने सिर्फ 2 घंटे की मुसाफत तय करनी थी आपके साथ बैठ के, वो कुछ गलत करे, आपको तकलीफ होती है कि तू मेरे साथ बैठा हुआ था, तूने क्या किया। और वो लोग जिन्हें अल्लाह ने साथ बिठाया, जिनका आपने तस्वीर किया, वो रिश्ते हैं आपके, अल्लाह ने साथ बिठाया। वो रिश्ते हैं जिनको अल्लाह ने डिसाइड किया कि ये आपके भाई हैं, ये आपकी बहनें, ये बच्चे। और किसी हद तक आप यानी नसीब अगर ले लें तो बीवी भी नसीब का एक हिस्सा ही। जी बिल्कुल। जब आप उस तकलीफ को जो उस इन सब से मिली, इस तकलीफ को आप चुप करके कबूल करें। पहली बात तो ये जो हमारे यहाँ इनके गिले शिकवे हैं, ये बहुत ज्यादा है, आप इनको कबूल कर लें। उसके बाद अपनी मोहब्बत को और अपने बेगर्ज होने को जारी रखें। कभी भी बेगर्जी नहीं छोड़नी, आप कभी भी मोहब्बत करनी नहीं छोड़नी, कभी भी आपसे खैर नहीं छूटनी चाहिए। एक बात याद रखें, जो आपका अमल है वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। ट्रू, बिल्कुल। पंजाबी कहते हैं जिंज दा मुंह उंज दी चंड, वो गलत है। वो गलत है, वो दुनियादारी का कुलिया है, वो दुनियादारी का कुलिया है। दरवेश का कुलिया ये है कि उसका वो मुंह वैसा नहीं भी है, तब भी आपने वो नहीं हरकत की जो उसने किया। आपने उसके लिए दुआ की, आपने उसके लिए अच्छा किया, आपने उसका मुस्बत ढूंढा। मैं पर्सनली ये प्रैक्टिस करता हूँ, ये सीखी हुई प्रैक्टिस है। मैंने कोई ऐसा नहीं कि माँ के पेट से सब चीजें सीख के नहीं आते, आप दुनिया में रह के बड़े लोगों से सीखते हैं। हमारे बड़े अच्छे बुजुर्ग हैं, मैंने एक दफा उनसे कहा कि जी मेरे हासिद बड़े हैं, क्रिटिक करते हैं, तनकीद करते हैं, जुमले लिख देते हैं, अजीब अजीब बातें कह देते हैं, तो मैं क्या करूं। उन्होंने कहा जी पहला काम शुक्र अदा करो। मैंने कहा जी वो क्यों। कहते हैं ये चिट्ठी आ गई है कि तुम कुछ कर रहे हो जिस पे तनकीद आई है, ये अलामत है कि मोहर लग गई है। हासिद उसका होगा जो वाकई कोई कंट्रीब्यूट कर रहा है। खैर के रास्ते में सबसे बड़ी जो सनद है वो हसद है। अच्छा, दूसरी बात मैंने कहा जी दूसरा काम क्या करूं। उन्होंने कहा जी अपने हासिदों के मुस्बत पहलू देखो जरा, क्या क्या उनमें भी खैर ढूंढो। असल कोई शायर है तो देखो उसमें यार उसकी शायरी क्या कमाल की, कितना कमाल का इंसान है, उसमें भी अल्लाह ताला ने को खैर रखी हुई है। कोई अदीब है तो उसका भी देखो यार, अल्लाह ताला ने उसमें भी को खैर रखी हो, उसके उनके मुस्बत पहलू देखो। दूसरा काम। तीसरा काम, उनके लिए दुआ करो। मैंने कहा जी दुआ करना तो बड़ा मुश्किल काम है, आप लोग टांगे खींच रहे हो और आप उनके लिए दुआ। उनका ये याद रख लो कि दुआ किए बगैर दरवेशी नहीं शुरू हो सकती। वाह। अगर आप दुआ करोगे तो ये दरवेशी का कदम आपने उठा लिया कि आप उनके लिए भी दुआ करें कि या बारी ताला इन पे मेहरबानी फरमा, इनके दिलों को नरम कर, इनके लिए आसानी कर, ये इन पे अपना फजल कर, इन पे करम कर। ये अपनी सारी एनर्जी को प्रोडक्टिव बनाने की बजाय डिस्ट्रक्टिव बना रहे हैं। सही, बिल्कुल आसिफ साहब का जुमला कि अगर हम दूसरे की खामी तलाश करने पे जो तवानाई लगाते हैं, वही एनर्जी अगर हम अपने अंदर खूबी पैदा करने में लगा लें, तो लोग हमसे उतनी मोहब्बत करने लग पड़े जितने हमारे मुखालिफ से करें। तो वो मोहब्बत करने वाले इसकी खूबी को अपने अंदर पैदा नहीं करते, वो खूबी पैदा करने की बजाय अपनी एनर्जी तकरीबी बना के तकरीबकारी करते हैं, हसद करने लग पड़ते हैं। तो उनके लिए दुआ करनी चाहिए। तो आप अपनों से प्यार करें। अच्छा, ये जो बदलने की तमन्ना ये सिरे से गलत। देखें, लोगों को बदलना रब ने है, दिलों की हालतों को रब ने बदलना है। आपकी जिंदगी में 2 चीजें हैं, नीयत है और कोशिश है। भरपूर बेहतरीन नीयत, खालिस नीयत, भरपूर कोशिश के साथ लगे रहें, अल्लाह आसानियां करेगा। बिल्कुल, जैसे वो बानो आपा कहती है ना कि लोगों को परखना छोड़ दो, तुम लोगों को क्या पता कि वो कोई बंदा अपने अंदर किस अजाब से गुजर रहा है, क्या जंग लड़ रहा है। तो ये जो बात है मेरे जहन में आई है कि मेहनत बहुत सारे लोग करते हैं। आप देखिए आपके साथ के, आपके स्कूल के, कॉलेज के, सारे यूनिवर्सिटी के जितने भी हैं,
लेकिन कासिम अली शाह एक ही है पाकिस्तान में। कासिम अली शाह के साथ तो वो करम और फैज, ये फैज और करम का जो आपकी मुझे फिलॉसफी है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मेहनत सब लोग करते हैं। तो करम पाने के लिए क्या करना चाहिए, या वैसे ही करम हो जाता है अल्लाह की तरफ से? बड़ी खूबसूरत ये आपने बात सवाल किया। मैं हमेशा ये भी ढूंढता रहा कि जिन पे अल्लाह का करम होता है, आप चुप करके उनके वो फार्मूले अपनी जिंदगी में लें। नहीं, आपको पहिया दोबारा इजाद करने की जरूरत नहीं है। नया फार्मूला कहां से बनाए? मेरे जैसा नालायक और एक अदना सा इंसान। भले की बात यह कि जिन पे कर्म है ढूंढे कि उन पे कर्म क्यों हुआ। तो मैंने जितने लोगों पे अल्लाह का फजल और करम है, अच्छा फजल और करम की अलामत क्या है कि उनका काम मल्टीप्लाई हो रहा है, उनके मोहब्बत करने वाले बढ़ रहे हैं, जगह जगह लोग उनके साथ वो राब्ता करना चाहते हैं, लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, गैब में बैठ के उनके लिए झोलियां उठा के दुआ करते हैं। मुझे बड़ी दफा खाना काबा से, ये जब पेंडेमिक नहीं था उससे पहले, मुझे तस्वीर या वॉइस या फिर वीडियोस कई दफा लोग भेजते थे कि सर हम यहाँ बैठ के आपके लिए दुआ कर रहे हैं। मैं हैरान होता था इनके दिलों में किसने डाल दिया कि रोजा रसूल पे सलाम पेश कर रहे हैं या खाना काबा में मेरे लिए दुआ कर रहे हैं। तो मैंने ढूंढा इन सब लोग जिन पे कर्म होता है, इनमें कुछ चीजें सिमिलर है, मुश्तरक है। पहली चीज, ये जरर रिसान लोग नहीं होते, नुकसानदेह बंदा नहीं होना चाहिए, यानी बेजरर होना ये बहुत ही खूबी है। वाह। अच्छा, उससे अगला दर्जा क्या है? ये सब के सब फायदेमंद लोग हैं। पुराने पाक में आया था, उसका मफहूम बता देता हूँ। जो झाग होती है ना, झाग, ये जिंदगी बड़ी थोड़ी होती है। पानी के ऊपर झाग होती है ना, झाग बैठ जाती है। असल चीज तो सेटल्ड है, वो पानी है, यानी झाग इतनी बनी हुई है, लेकिन झाग बैठ जाए तो पता लगता है ये पानी है। पानी है सेटल इतना। वही होता है, सेटल वही होता है जिसमें कुछ होता है, जो कायम है, जो दायम है, जो ऐसे खड़ा हुआ है जमीन में पहाड़ की तरह, या जिसको अल्लाह ने दमाम बख्शा हुआ है। दमाम उसी का होता है जिसमें कुछ होता है। तो जब भी आप खैर देने वाले हैं, अल्लाह आपको दवाम दे देता है। मैंने इसको ढूंढा है खैर देने में। जितना आपसे खैर जुड़ती है, हर जुड़े के बारे में सोचते हैं, इसको मैं खैर कैसे दे, इसको मैं खैर कैसे दे सकता हूँ, इसको मैं खैर कैसे दे सकता हूँ, इसको मैं खैर कैसे दे सकता हूँ। यानी दरवेश को कुछ ना मिले तो वो एक बुक जो होती, बुक, वो बुक भर के दानों की, आटे की, वो उनको चूंटियों को डाल देते हैं, चिड़िया को डाल देते हैं यार, उनसे जुड़े। आप कभी देखे ना, वो पुराने हम दरवेशों की कहानियां पढ़ते सुनते हैं कि उनके कंधों पे बाद औकात मराकबे की हालत में परिंदे बैठे होते थे। आप वजह जानती क्या थी? वो बेजरर थे। परिंदे को सबसे पहले पता लग जाता है कि ये जो बंदा है इसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना। उसकी ये जो हिस्स है, जलजला आने से पहले परिंदे फड़फड़ाते हैं, पहले फड़फड़ाते हैं, उनको पता लगता है जलजला आ जाना। उनकी ये हिस्स कि ये जो बंदा है ये दरवेश है, ये फायदे नहीं, और उनको पता लगता है ये शिकारी है, इसके पास भी अगर हम गए तो इसने हमें क्या कर देना, शिकार कर देना। तो दरवेश जो है, अच्छा बंदा जो है, ये जिसपे फैज है, जिसपे अल्लाह का करम है, वो जरर रसानी होता, वो मुनफत बख्श होता है, वो फायदा देता है। फिर अगली बात, तीसरा पॉइंट, बिला तफरीक फायदा देता है। ये बड़ी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बिला तफरीक फायदा देता है, बगैर जाने के नहीं जी, फर्क किए बगैर, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये बड़ी दुनिया में क्राइटेरियाज हैं, ये अपना है, ये पराया है, ये मेरे फिरके का है, ये मेरे फिरके का नहीं, मुझे यहाँ से फायदा है, मुझे यहाँ से नुकसान है। और एक आपका क्राइटेरिया ये है कि आप कह रहे हैं ये सब अल्लाह की मखलूक है, ये सब अल्लाह की मखलूक। मैं एक दफा करतारपुर चला गया, पुरानी बात है, तब वो सारा करतारपुर नहीं बना था, राहदारी नहीं बनी थी। ठीक है। तो जो सारे सिख थे वो इकट्ठे हो गए। सही। उन्होंने मुझे बड़ी मोहब्बत से मेरे लिए खाना पकवाया। मैं वहां तादेर रहा, बड़ी मोहब्बत से उन्होंने मुझे खाना खिलाया। मैं उनकी मोहब्बत का सच्ची बात मकरूज हो गया। मैंने कहा यार इतनी मोहब्बत। तो मैंने उन सबको कहा कि आप ये क्यों आप मेरे साथ इस तरह कर रहे हैं? उन्होंने कहा वैसे तो हम सबसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि गुरुद्वारे में हम कुछ ना कुछ खिलाते पिलाते हैं। ये कह लीजिए कि लंगर जो है या खाने की चीजें जो है वो लोग इससे मुस्तफीद होते हैं। लेकिन आपकी जो बातचीत है, हम वीडियोस में सुनते हैं, वो बातचीत बिला तफरीक है सबके लिए। तो हमें लगता है वो तो हमारे बाबे का पैगाम, हमें लगता है ये मोहब्बत का पैगाम। अच्छा, मैंने कहा ये तो मेरे दीन का पैगाम है, मेरे रसूल की तरफ से सबसे बड़ा जो पैगाम आया है वो पैगाम मोहब्बत का पैगाम था, बिल्कुल बिल्कुल, शांति अमन का पैगाम था। सही। वो कहते हैं हम हैरान है, हमें लगता है ये शायद आपने ग्रांथ साहब पढ़ी है, आपने वो पढ़ के शायद हमें बताना शुरू कर दिया है, और इस तरह आपने बेगर्ज मोहब्बत का दर्स दिया है। तो जब आप बेगर्ज हैं, बिला तफरीक करते हैं, फिर अगली चीज जो है, चौथा दर्जा, वो है आप हम्बल हो। हम्बल,
हम्बल इंसान की निशानी आपको बता देता हूँ। ये देखें, आप फर्क मैं निकालने लगा, बड़ा बारीक सा फर्क जी। एक दुनियादार बांटने वाला, देखें जी, आपके जी लंगर खाने कितने चल रहे हैं, कितने लोग हैं जो क्या कुछ बांट रहे हैं, आपको मिलेंगे ना जी। ये देखें जी, 200 बंदों को, 2 लाख बंदों को खिलाते हैं, 400 बंदों को खिलाते हैं, दुनियादारी। ऐसे कहीं सेठ है, ऐसे प्रॉपर्टी टाइप कौन सा। और दरवेश में क्या फर्क है? दरवेश जिसको खिलाता है, जिसको कुछ देता है, उल्टा उसका शुक्रिया अदा करता है। बिल्कुल ठीक। आप देखें, ये आपके लेक्चर्स भी, खैर बहुत बहुत मैं लेक्चर्स आपके सुनती हूँ, अभी से नहीं, बहुत देर से। तो लेकिन ये है कि आपका बिल्कुल पर्सपेक्टिव बहुत ही एक सब लोगों के लिए एक जैसे, जो आप बात कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं इसको सेकंड करूंगी। अब हमारे पास टाइम देखें, पता ही नहीं चला, हमारे पास लास्ट 5 मिनट रह गए हैं। तो मुझे आपसे अभी कुछ 2-4 चीज़ें बड़ी ही ज़रूरी पूछनी है कि अभी हम देखें, हम यहाँ पे इंग्लैंड में रह रहे हैं ना, तो हम लोग ये बिला तफरीक वाली बात है, हम सरदारों से मिलते हैं, हमारे इंडियन हैं, वो हर तरह की कम्युनिटी से, गोरों से, अपने हमारे अफ्रीका के हैं, जो भी है, जमैकन से, सबसे क्या वजह है कि हम यहाँ पे तो मिलते हैं, क्या वजह है कि हमारे अपने पाकिस्तानी सोसाइटी में क्यों इतनी सेग्रीगेशन, क्यों इतनी डिवीजन है? क्योंकि हमारा मजहब तो इकट्ठे होने की बात करता है, प्यार की बात करता है, मोहब्बत की, जैसे अभी आपने कही कि रहमतुल आलमीन की बात करते हैं। खुदा जब हमें, अल्लाह ताला ने ये तो नहीं कहा कि पाकिस्तानियों सिर्फ मैं तुम्हारे लिए हूँ। आप देखिए ना, खुदा का पैगाम जो है, हमारे अल्लाह का पैगाम तो कि क्या वजह है? मेरा बड़ा दिल दुखता है इस बात पे, आप प्लीज ये एक्सप्लेन करें और कैसे इसको दूर किया जा सकता है। क्या आपको भी ऐसा फील होता है या हमें? नहीं, ऐसा है, ऐसा बिल्कुल है। हमारी बड़ी बदकिस्मती है, बाहसियत माशरा, पाकिस्तानी माशरा, हम वक्त के साथ साथ पोलराइज्ड हो गए, और बहुत ज्यादा पोलराइज्ड हो गए। हमारी इतनी तकसीम है, हम फिरकों में बटे हैं, फिर फिरकों की फिरकियों में बट गए हैं। इसी तरह आपको सूबों का तासुब मिलेगा, जुबानों का तासुब मिलेगा, जो क्लास है, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, इनके तासुब मिलेंगे, रंग का तासुब, जुबान का तासुब, इतने तासुब और इतनी तकसीम मिलेगी। एक बात बड़ी गहरी बताऊं आपको, जो वैरायटी है ना, रब को बड़ी पसंद है, नहीं तो एक जैसे सारे पैदा कर दे। सही। रब ने ये वैरायटी खुद पैदा की है, ये हुस्न है। अगर जमीन नहीं होती, पहाड़ ना होते, जमीन कैसी लगती? अगर समुंदर ही होते, जमीन ना होती, ये दुनिया कैसी लगती? अगर दरख्त ही होते और कहीं रेगिस्तान ना होते, जमीन कैसी लगती? अल्लाह ने हर जगह वैरायटी पैदा की है। ये जो कां है ना, कौवा, आप अगर पाकिस्तान आए ना, जो लाहौर का कौवा है और जेलम का कौवा, दोनों में फर्क है। ये बात आपकी सही है। आप कभी ना गाजर खाएं, गाजर खाएं, आप ये लाहौर के गिरदोनवा से निकली हुई जो गाजर है वो खाएं, और पोटोहार बेल्ट की गाजर खाएं, दोनों में फर्क है। आप लाहौर की पिंडी खाएं और हैदराबाद की पिंडी खाएं, दोनों में फर्क है। अल्लाह ने ये वैरायटी खुद पैदा की है। ये वैरायटी ब्यूटी है, ये हुस्न है, ठीक है। ये वैरायटी ब्यूटी है। वैरायटी को कबूल ना किए बगैर नफरत करना सीख लेना, ये बात है कि आपने नफरत करना सीख लिया। तो मेरा ख्याल है कि जो तरबियत है, तरबियत में मोहब्बत करना हमें सिखा देना चाहिए। ये घरों में भी सिखाना चाहिए, मेंबर से भी सिखाना चाहिए, क्लासरूम में भी सिखाना चाहिए, और कबूल करना, एक्सेप्ट करना। ये जो हम अपने मुताबिक करना चाहते हैं ना, ये बड़ा काम खराब है सबको। वो अच्छा कर दें आप अपने मुताबिक, आप मोहब्बत से करें ना जी। आप सेवा ऐसी करें कि अल्लाह कहे जी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेकिन आप सेवा ना करें, नफरत करें और बदलना चाहें, तो नफरत से तो आप सके भाई को नहीं बदल सकते, अब आप पुत्र को नहीं बदल सकता। सबसे करीबी रिश्ता बाप बेटे का है, अगर उसमें नफरत आ जाए, नहीं बदलता कोई, सुनता एक दूसरे की बात नहीं सुनते। मसालती लोगों की जरूरत है, दोनों बिठा के एक दूसरे को सुने, तो आप मोहब्बत की बुनियाद पे लोगों को बदल सकते हैं, आप नफरत से तो नहीं बदल सकते। इस माशरे में मोहब्बत के दर्स की शदीद जरूरत है। इसलिए मैं हमेशा प्रचार करता हूँ कि बुल्ले शाह को निसाब में डालो, वारिस शाह को निसाब में डालो, सही, रहमान मामा को निसाब में डालो, बिल्कुल, ये सज्जल सरमस को निसाब में डालो। जब आप निसाब में डालोगे तो इन बाबों का, इन सूफियों का, इन बड़े लोगों का पैगाम था मोहब्बत। वो मोहब्बत का पैगाम सबको खुद इकट्ठा कर देगा। आपने वो इकट्ठा करने की बजाय निसाब से लेके हर चीज में तकसीम डाल दी, तो लोगों ने नफरत ज्यादा सीख ली, मोहब्बत करनी सीखी कोई नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। शायद यही वजह है ना कि हमें यहाँ पे थोड़ा, तो फिर बात तो असल वही हो गई ना शाह साहब, कि पहले आप इंसान, एक अच्छे इंसान, इंसानियत की बात करें, वो डिवीजन वाली बात जो है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट
खत्म होने वाला है, आपके पास 1 मिनट रह गया। शाह साहब थैंक यू सो मच, आप आए हैं, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ 1 to 1 बात हुई है, और बहुत ऑडियंस की ख्वाहिश थी जाते जाते थोड़ा सा एक पॉजिटिव और खुशी के नोट पे मैं बात करना चाहती हूँ कि खुशी देना और खुश होना कितना अहम है जिंदगी में। देखें, खुश राखी हो सकता है जो खुद खुश है। बहुत अच्छा। बाल्टी भरी हो तो बाहर निकलना शुरू हो जाता है ना कुछ। सही। अगर अपने अंदर ही खुशी नहीं है, दूसरों को खुश कैसे करेंगे? तो जो होता है बंदा वही बांटता है। कईयों के पास ईमान होता है, वो ईमान बांट देता है। कईयों के पास रब का साथ होता है। मेरी आज की गुफ्तगू कईयों के रब पे भरोसे को बढ़ा देगी। सही। जो मेरे पास मेरे दिल में था, मैंने निकाल के आपको दिया। बिल्कुल। जो मेरी कम मायगी के जुमले थे, जो मेरी कोताहियां थी, नलायकी थी, कम इल्मियां थी, उसका बरमला इजहार मैंने कर दिया आप सबके सामने। इसमें मेरे अंदर जो कुछ था वो मैंने निकाल के दे दिया। तो आप अपने अंदर मोहब्बत, खुशी, रहमत, आसानी रखेंगे तो दूसरों को दे सकेंगे। अगर आप खुद खाली हैं तो फिर दूसरों को देना बड़ा मुश्किल है। वो एक फकीर के पास, वो फकीर बंदे के पास चला गया, उसने जाके कहा अल्लाह दे नाते दे। बंदे ने कहा जी मेरी जेब में कख नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा फिर वेला क्यों, तू ही मांगया कर। तेरे पास कख मांगया कर। बात ये है कि जिसके पास जो है, दुनिया की हवस है तो उसकी संगत आपको दुनिया की हवस देती है। अल्लाह का साथ है तो अल्लाह का साथ, दानिश्वरी है तो दानिश मिलेगी, फहम है तो फहम, तफरीक है तो तफरीक मिल जाएगी, तकरीबकारी है तकरीबकारी मिल जाएगी, तवक्कल है तो तवक्कल मिल जाएगा। बर्तन से निकलना वही है जो उसमें डाला गया है। थैंक यू सो मच शाह साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ, बहुत ऑब्लाइज्ड हूँ। और आपकी ये गुफ्तगू जो है वो हमारे इधर पूरा यूरोप में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, और डेफिनेटली पाकिस्तान, इंडिया में तो आपकी इतनी फॉलोइंग है। वंस अगेन आई एम ग्रेटफुल कि आप आए, और हमें इसी तरह, आप जिस तरह से लेक्चर्स दे रहे हैं इसी तरह देते रहिए, और जिस तरह से हैं इसी तरह रहिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। खुदा हाफिज। खुदा।